प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। સૃષ્ટિના અનાદિકાળમાં જ્યારે विष समुद्र मंथन माथी, समुद्र मंथन से जब विष निकला था ना, विष, उसके विष के धुएं से सभी लोग, पशु पक्षी मानव पेड़ पौधे बद्धा ज मरी परवारता। उस विष का धुआं इतना खतरनाक था कि धुएं की चपेट में आने से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ? महादेव ने उस विष का पान किया। क्या कहलाए? नीलकंठ। गले में धारण किया, इसीलिए आप शिव जी की पूजा करते हो, ठीक है। इससे खतरनाक विष तो तब फैला था, आज तो कुछ नहीं है। कृष्ण ने कालिया दमन किया, उस कालिये का विष भी खतरनाक था। 101 सिरों से जहर उगलता था, आंखों से जहर, मुख से जहर। 100 फीट ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़कर चला जाए तो भी वो उस कुंड में जल जाता था, यमुना जी में गिर जाता और वो जल के भस्मीभूत हो जाता। हवाएं अगर चलने लगे वहां, तो हवाओं में उस कालिया कुंड की जो बूंदे हवा में होती है, आपने नहीं, अगर आप नदी के पास बैठो तो कभी कभी उसकी तरंगे उछाल मारती है, तो नहीं, हवा में बूंदे लेके उछलती हैं। तो वो बूंदे जहां जहां पर भी हवा लेके जाती, वहां वहां के वृक्ष पेड़ पौधे घास पशु पक्षी सब जल जाते, लिटरली बड़ी जता। અત્યાર વાયરસમાં આવું થાય છે। 101 मुंह किसको बोलते हैं? 101 मोढ़ा थी ए विष उगल रहा है। शरीर इतना लंबा विशाल का है, पर फिर भी जितने जितने सिर उसने जहर उगलने के लिए उठाए, उतनी बार उस 6 वर्ष का बालक पद के प्रहार से उन सारे फनों को नीचे उठा के कृष्ण कहलाया कि नहीं कहलाया? है कि नहीं? तो आज तक जब जब धरती पर महामारियां फैली है, जब जब धरती पर भयावह स्थितियां उत्पन्न हुई है, तब तब भक्तों की आस्था ने ही उसको बचाया। अपने गुरु के प्रति या अपने भगवान के प्रति आस्था ही एकमात्र वो चीज है जो मनुष्य को बचाती है। इसीलिए निर्भीक होके भगवान नाम का जप करना चाहिए। राम कृष्ण किस में श्रद्धा है? गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र में श्रद्धा है, जप करो। और सतत एक विश्वास बनाए रखना चाहिए कि मेरी जिस गुरु में या मेरी जिस भगवान में श्रद्धा है वो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, और वास्तव में सुरक्षा होती है। क्यों वृंदावन वासियों की सुरक्षा हो गई? कालिया से, पूतना से, कंस से हुई? नहीं हुई? हुई ना? किसने जिम्मेदारी ली सुरक्षा करने की? परमात्मा ने, भगवान ने। जब विष समुद्र मंथन से निकला तो किसने जिम्मेदारी उठाई? संसार को भयमुक्त करने के लिए परमात्मा ने। इसीलिए वो नीलकंठ कहलाया ना। तो ये बहुत छोटी चीज़ें, पर हम लोग इसीलिए ज़्यादा भयभीत हो गए क्योंकि हम लोगों की मानसिकता और हमारी आस्था बहुत छोटी हो गई है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बहुत कम हो गई है, इसीलिए हमारी वो स्थान भय ने ले लिया है। आस्था बहुत बहुत बड़ा काम करती है। लोग मरते मरते जी जाते। लंगड़े मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, पता है ना आपको? मुकम करोति मतलब गूंगा बोलने लगता है, लूला लंगड़ा चढ़ने लगता है। यत्स कृपा तमहम वंदे, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है।
परम आनंद की प्राप्ति करता है जिस पर आपकी कृपा होती है। तो कृपा कैसे प्राप्त होती है? योगक्षेम वहामी हम, जब आप मुझ पर आश्रय करते हो, मेरा भरोसा करते हो, मेरे आश्रित रहते हो, तो मेरी कृपा होती है। भगवान कहते ना, तो बच्चा जब गोदी में होता है ना माँ की, तो उसे कोई चिंता होती है क्या? हाँ, एने वायरसों ની चिंता नहीं। ये वायरस होती बचावाનું काम કોનું? मानो। तो जगत की माताओं की माता परमात्मा है, उसकी गोदी में रहो सदा, तो आप भी हर वायरस से बच जाओगे, इंसान भी। हम एक बात कहते हैं कि અત્યારના સમયમાં આ જે બેગ્રામ વાયરસ છે ને, इसने जो ऊपर नीचे कर रखा है सारी दुनिया को, इससे कहीं अधिक इंसानों के दिमाग वायरस से भरे पड़े। उनसे अगर बच जाए ना हम, तो गंगा नहाए। इंसानों के दिमाग में जो विकृतियां हैं, जो क्रूरताएं हैं, जो धर्म के प्रति विरोधाभास है, जो विरोधीपना है, ये सब वायरस नहीं तो क्या है। और कहीं ना कहीं हमारा समाज इन सभी बातों को इफेक्ट करता है। इसी सभी बातों से प्रकृति इम्बैलेंस होती है, साधु तपाए जाते हैं, सज्जन पुरुष परेशान होते हैं। तब क्या होता है? तब प्रकृति ऐसे दंड देती है। बोलती थोड़ी है कुछ, परमात्मा बोलता थोड़ी है। तो क्या होता है? तो भगवान जब राजी हो तो क्या होता है? तो परमात्मा जब राजी हो तो सत बुद्धि देता है। कोई ऊपर से फूल नहीं बरसाता। और जब प्रकृति विपरीत हो तो क्या करती है? वो इसी तरह दंड देती है, भय के रूप में, क्रोध के रूप में, परेशानी, चिंता, दरिद्रता और कंगालियत के रूप में। क्यों? क्योंकि सज्जन पुरुष, ब्रह्मवेता पुरुष, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष जब व्यथित हो, उसकी आवाज को कहीं ना कहीं तो जगह मिलती है। इसीलिए सद्बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। हम जब सद्बुद्धि छोड़कर अपने क्रोध में, अपनी क्रूरता में, अपने लोभ में, अपने लालच में जब हम कार्य करते हैं, तभी हम उल्टे काम करते हैं। सद्बुद्धि रहित होकर काम करते हैं और उसका परिणाम कहीं ना कहीं देना है, कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ता है। आपने अगर मिर्ची बोई है तो आप बैठे कितना भी प्रार्थना कर लो, आप कितनी ही रोना रो लो कि मुझे मिर्ची की उपज चाहिए ही नहीं, अब मुझे गन्ना ही चाहिए, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बीज बो चुके हो। जो बीज बो चुके हो वो आपको खाना ही है। अगर मिर्ची बोई है तो तीखा लगना ही है, गन्ना बोया है तो मीठा लगना ही है ना? ऐसे ही अगर आप एक बीज बो चुके हो तो उसका परिणाम के लिए आपको तैयार रहना है। इसीलिए कर्म करने के पहले 100 बार विचार करो, कहाँ कर रहे, कैसे कर रहे, किसके आगे कर रहे, क्या परिणाम आएगा। तो आजकल ये वायरस इतने परेशान नहीं करते, इससे तो बाहर आया जा सकता। पंचगव्य की औषधियाँ भी इतनी आजकल बहुत अच्छी स्ट्रांग बन रही है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे रिसर्च होते, और रिसर्च होके अब ऐसी दवाइयाँ बन जाती है अपने गायों की कि बिना आपको हॉस्पिटल जाए, बिना ऑक्सीजन लेवल, लगातार ऑक्सीजन लेवल कम भी हो रहा हो तब भी कुछ ऐसी भस्में हैं, उसको 2-3 बार 4 बार हर 1-1 घंटे में खाओ तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। पर उस इंसान के दिमाग के वायरस का क्या करूं? तो बस स्वयं को बचाओ, भीतर से भी और बाहर से भी। जितनी जितनी हमारी आस्था ईश्वर के प्रति मजबूत है, उतना ही उतना हम सुरक्षित है।